आज का वीडियो फिर से बहुत अमेजिंग सा होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में करेंगे स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स लिमिटेड नाम का जो आईपीओ है उसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक जानेंगे लगभग 8 जो आईपीओ अभी हाल फिलहाल रन कर रहे हैं, जिसमें से 3 मेन बोर्ड के हैं और 4 से 5 जो आईपीओ है वो एसएमई सेगमेंट के। तो कौन से आईपीओ में कितना हाल फिलहाल का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है और कितना सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उसके ऊपर भी सारे हम जो रिकॉर्ड्स है वो आपके लिए लेकर आ गए। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, काफी मजेदार से होने वाला है। काफी सारे जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं और जानेंगे कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होने वाला है और कौन से आईपीओ में लिस्टिंग काफी हद तक मिल सकते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी मजेदार होने वाला है। तो छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स लिमिटेड की कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी बेसिकली ट्रेड करती है टेक्सटाइल जो प्रिंटिंग इंक्स होती है उसको, और जो वाटर बेस्ड जो वुड कोटिंग पॉलीमर्स होते हैं जो कि स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स एसडीएन बीएसडी जो कि एक मलेशिया की ब्रांड है वो प्रोड्यूस करती है, उसको बेसिकली ट्रेडिंग करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो पॉलीमर साइड पर यानी कि जो क्लोथिंग सेगमेंट है वहां पर झुकी हुई है और ये जो कंपनी बेसिकली ट्रेड करते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स और जो भी इसकी जो मलेशियन ब्रांड है स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स वो जो भी प्रोड्यूस करती है वाटर बेस्ड वुड कोटिंग पॉलीमर्स, उसको ये कंपनी बेसिकली ट्रेड करती है। बस इतना ही काम है इस कंपनी का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो ये जो कंपनी है उसके बेसिकली 108 टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो प्रोडक्ट्स है वो ऑफर करती है और 51 वुड कोटिंग प्रोडक्ट्स पॉलीमर जो है वो ऑफर करती है। एज ऑफ 1 मई 2024 इस कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में मौजूद है और एडिशनली ये जो कंपनी है उसके 5 ब्रांच ऑफिस मौजूद है जो कि इंडिया में है। लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब में मौजूद है इसके ब्रांच ऑफिस। स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी मलेशिया जो कि ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स है वो उसके सेल करती है और इसको जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ गारमेंट प्रिंटिंग इंक जो कि मलेशिया में मौजूद है। विद द स्टेट ऑफ द थर्मल रिफ्रैक्टर दे हैव द कैपेसिटी ऑफ लगभग 1000 मेट्रिक टन की इस कंपनी की यानी कि इस ब्रांड के पास मलेशिया में लगभग कैपेसिटी है। वहीं पर देखेंगे तो ये जो कंपनी वो सेल करती है इट्स प्रोडक्ट इन 5 स्टेट्स जो कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले कुछ 2-3 सालों से काफी बड़े तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो किए हैं। वहीं पर अगर देख लेंगे हाल फिलहाल के लेटेस्ट के एसेट्स 3444 लाख रुपीस के चल रहे हैं। रेवेन्यू देख लेंगे 3381 लाख रुपीस का रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 256 लाख रुपीस का है। नेट वर्थ 1073 लाख रुपीस की है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने इसका टोटल बोरोइंग्स कुछ भी नहीं, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी काफी ज्यादा नेग्लिजिबल होने वाला, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा इसका डेब्ट टू इक्विटी। वहीं पर पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में 22.74% से ग्रोथ आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 14.58% से ग्रोथ है। यानी कि आप ओवरऑल कह सकते हो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर में काफी ज्यादा तगड़े रहे और हाल फिलहाल 31 दिसंबर 2023 अगले 6 महीनों में एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर जगह से काफी शानदार ग्रोथ देखा गया है। आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। 60 करोड़ के मार्केट कैप पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। ROE इस कंपनी का 23.91 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.04, डेब्ट टू इक्विटी 1.6 का होने वाला है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 23.91, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो 3.94 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.67 का है। 5% से ऊपर है, यानी कि ये कंपनी कहीं ना कहीं जो है वो काफी सही नजर आ रही है। अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 0.97 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 2.95 का रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख लेंगे 53.76 का आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 17.64 का रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसकी पीयर कंपैरिजन कर लेंगे तो इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो जब कैलकुलेशंस की पीयर्स के साथ तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लगभग 5.17 का निकल कर आ रहा है। इसके अगेंस्ट में 5.99, 2.17 और 11.87 के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर कुछ इसके पीयर्स लिस्टेड है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो ओवरऑल ठीक ठाक से आप कह सकते हो, ना ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पर है ना ज्यादा लोअर वैल्यूएशंस पर है, ठीक ठाक से इसकी वैल्यूएशंस रखी गई है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 7 मई से आईपीओ ओपन हो चुका है, 10 मई तक आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, 52 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 2000 शेयर्स मिलेंगे। लगभग 18 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है और एनएसए के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। 13 मई को अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे, 14 मई को रिफंड्स और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 15 मई को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। वहीं पर लॉट साइज की बात कर लेंगे। एक लॉट में आपको लगभग 1,04,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और दो लॉट के लिए 2,08,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लगभग 2%, लगभग इंटू 2 ही करना पड़ेगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 99.84% की है और आईपीओ लॉन्च होने के बाद 69.89% की है। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी आप कह सकते हो एवरेज सी कंपनी है, ना कुछ ज्यादा खास है ना कुछ ज्यादा
आप कह सकते हो नेगेटिव है इस कंपनी के बारे में। हाँ, ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 2016 से है, काफी बड़े 2016 में ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और पिछले कुछ 10 सालों के अंदर अंदर 8 से 10 सालों के अंदर अंदर काफी बड़ा इस कंपनी ने अपना प्रेजेंस बना लिया है इसके सेक्टर में और काफी बड़े तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स रहे। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे अब लगभग हर एक आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है उसके ऊपर नजर डालेंगे, तो हाल फिलहाल जो मेन बोर्ड का आईपीओ चल रहा है इंडिजन लिमिटेड, अगर हम इसका हाल फिलहाल का रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 7.80 टाइम्स से रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, एनआई कैटेगरी 55.84 टाइम्स, क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 1.92 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल ये आईपीओ 70.26 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ये आईपीओ जो है ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज हो चुका है, 8 मई को ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो हम लोग आपको डे 3 का सारा डेटा बता रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरे आईपीओ के ऊपर नजर डालेंगे जो कि टीबीओ टेक लिमिटेड 3.22 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, एनआई कैटेगरी टोटल 2.09 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। वहीं पर जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 0.01 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल ये आईपीओ जो है वो 1.17 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है डे 1 पर। जी हाँ, 8 मई को ये आईपीओ ओपन हुआ है, डे 1 पर ही ये आईपीओ लगभग 1.17 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अदर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात कर लेंगे, 0.44 टाइम से ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी, एनआई कैटेगरी 0.63 टाइम्स। वहीं पर जो क्यूआईबी कैटेगरी 0.35 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है और टोटल ये आईपीओ 0.46 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है डे 1 पर। वहीं पर स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स जिसकी हमने हाल फिलहाल ही आईपीओ एनालिसिस के आईपीओ रिव्यू किया, ये भी डे 2 के आसपास लगभग 3.28 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी, एनआई कैटेगरी 0.64 टाइम से सब्सक्राइब हो चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी इस कंपनी में नहीं दी गई है। वहीं पर जो टोटल आईपीओ है वो 1.96 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिफैक्टर शिप्स लिमिटेड की बात कर लेंगे, रिफैक्टर शिप्स लिमिटेड डे 2 पर काफी शानदार इस कंपनी में रिस्पांस देखा गया है। लगभग आप कह सकते हो 61.78 टाइम से रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुए, एनआई कैटेगरी 35.32 टाइम से। वहीं पर जो क्यूआईबी कैटेगरी 0.07 टाइम से सब्सक्राइब हुई है और टोटल ये आईपीओ 38.45 टाइम से सब्सक्राइब हुआ। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि काफी बढ़िया रिस्पांस देखा गया है रिटेल कैटेगरी और एनआई कैटेगरी के द्वारा। विंसल इंजीनियर्स लिमिटेड की बात कर लेंगे, आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। विंसल इंजीनियर्स लिमिटेड रिटेल कैटेगरी 368.72 टाइम से सब्सक्राइब हुई है, वहीं पर एनआई कैटेगरी 202 टाइम से और क्यूआईबी कैटेगरी 16.56 टाइम से। टोटल ये आईपीओ 231 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। आगे बढ़ेंगे फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर नजर डालेंगे, रिटेल कैटेगरी 11.63 टाइम से सब्सक्राइब हो चुकी है। वहीं पर जो एनआई कैटेगरी है 2.20 टाइम से, क्यूआईबी कैटेगरी को यहाँ पे जगह नहीं मिली है और वहीं पर 6.91 टाइम से टोटल आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है और आखिर में टीजीआईएफ एग्री बिजनेस लिमिटेड, कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। डे 2 के मुताबिक इस कंपनी में लगभग 2.05 टाइम से रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, 0.88 टाइम से लगभग एनआई कैटेगरी और क्यूआईबी कैटेगरी को इस आईपीओ में इन्वेस्टिंग का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है और टोटली आईपीओ 1.46 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। तो कहने के आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जो हर एक आईपीओ काफी शानदार तरीके से रिस्पांस देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिजन लिमिटेड की बात करेंगे तो वो तो हाल फिलहाल ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज ही हो चुका है आईपीओ। भाई पर अगर हम देखेंगे टीबीओ टेक लिमिटेड और अदर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहले दिन पर दोनों के दोनों आईपीओ ने काफी बड़े तरीके से अपने जो रिस्पॉन्सेज है रिटेल कैटेगरी के द्वारा देखे गए हैं। टीबीओ टेक लिमिटेड काफी हद तक 1 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है टीबीओ टेक लिमिटेड। वहीं पर अदर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ओवरऑल आप कह सकते हो आधा आप कह सकते हो 0.46 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स लिमिटेड जिसके हमने हाल फिलहाल एनालिसिस किए 1.96 टाइम से ये आईपीओ भी सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। तो अगर हम मेन बोर्ड के अंदर से अगर हम देखें कुछ आईपीओ जहां पर आपको बढ़िया कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो जीएमपी है वो इंडियन जिन लिमिटेड का 290 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है 742 रुपीज की नजर आ रही है और 64% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स। पर टीबीओ टेक लिमिटेड की बात कर लेंगे, लगभग 540 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है और 59% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। अदर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 71 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 23% की लिस्टिंग गेन्स के साथ 386 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल मानी जा सकती है। वहीं पर 5 रुपीज का जीएमपी स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स का चलता हुआ नजर आ रहा है, 10% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं इस कंपनी को। रिफैक्टर शिप्स लिमिटेड 48% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, 15 रुपीज का हाल फिलहाल का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। विंसल इंजीनियर्स लिमिटेड 170 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, लगभग 227% के इस कंपनी को एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, 245 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात कर लेंगे, 25 रुपए का जीएमपी चल रहा है, 20% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। अगर हम टीजीआईएफ एग्री बिजनेस की बात कर लेंगे तो हाल फिलहाल इस कंपनी का जो डेटा है वो वेबसाइट पर शो नहीं किया गया, तो यहाँ पर हम कुछ भी कह नहीं सकते। बट हाँ, ओवरऑल आप कह सकते हो कंपनी का बिजनेस ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपनी की डिटेल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ठीक ठाक से यहाँ पर जो डिमांड है ग्रे मार्केट में भी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ओवरऑल एनालिसिस करें 8 आईपीओ का, तो काफी बड़े तरीके से सारे के सारे जो आईपीओ है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं।
टीबीओ टेक लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस में से अगर हम किसी एक को पिक आउट करेंगे तो टीबीओ टेक लिमिटेड कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी नजर आ रही है टू इन्वेस्ट फॉर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में आप लिस्टिंग गेन के थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो टीबीओ टेक लिमिटेड है वो काफी सही नजर आ रही है कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। और आज की इस वीडियो में हमने की स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स लिमिटेड, उसके भी जो आईपीओ के जो जीएमपी है, जो सब्सक्रिप्शन है वो ठीक ठाक से चल रहा है। पहले दिन पर ऑलमोस्ट 2 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स लिमिटेड भी ओवरऑल मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा आईपीओ निकल कर सामने आ रहा है। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरफ से जानकारी लगभग 7 से 8 ऐसी में आईपीओस के ऊपर आपको पसंद आ गई, और स्किल फ्लेक्स पॉलीमर्स लिमिटेड के जो हमने जो रिव्यू किए वो कहने की आपको पसंद आ गई। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि यही चैनल है जो कवर करती है आईपीओ रिव्यू से लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, हर कुछ अपडेट्स हम आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएंगे, सारे आईपीओ से जुड़े हुए। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहे और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस ना करें। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।